बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार 11th की बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन मैं करवाना चाहूँगी, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी बने 12th क्लास के सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले हमने 11th में पढ़ा था व्हाट इज़ बिजनेस, तो फर्स्ट चैप्टर था आपका। तो बिजनेस क्या होता है, ये इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस के टाइप हमने पढ़े थे, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, और दूसरा था कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब हो गया वाणिज्य। तो इंडस्ट्री जो है वो आपने पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि इसमें उत्पादन प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता है, और जो प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमर्स के द्वारा किया जाता है, वाणिज्य में किया जाता है। तो कॉमर्स का आपको याद होगा, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमने पढ़ा था, इंटरनल ट्रेड, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, यानी कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो ये जो हमने पढ़ा था व्यापार और व्यापार, कॉमर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होती है, जिसमें व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं दो प्रकार के हम एक्टिविटीज़ इसमें करते हैं। तो व्यापार जो है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड जो हमने पढ़ा था, इंटरनल ट्रेड जो देश के अंदर ही किया जाता है, और एक्सटर्नल ट्रेड जो विदेशी व्यापार भी इसको कहते हैं, या फॉरेन ट्रेड भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब हमने 11th में पढ़ा था। तो ये जो हमने कुल पढ़ा था 11th क्लास में, ये हम बिज़नेस को ओवरऑल हम देख रहे थे, किस तरह से बिज़नेस देश में या दुनिया में आपस में लेन देन होता है, व्यापार होता है, या उद्योग किस तरह से, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से वो उत्पादन करते हैं। तो ये हमने एक बाहरी व्यू देखा था। तो इसको हमने मैक्रो लेवल कह सकते हैं, हम इसको मैक्रो लेवल पर हमने बिज़नेस को चेक किया था। लेकिन 12th क्लास में अब हम जो पढ़ेंगे वो हम बिज़नेस के अंदर एंटर करेंगे, कि बिज़नेस को अंदर से हमें कैसे चलाना चाहिए, क्या करना पड़ता है एक मैनेजर को, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरीके से क्या क्या काम जो है अंदर बिज़नेस को चलाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वैसे तो नया शब्द नहीं है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैनेज वर्ड सुना ही होगा मैनेजमेंट का, लेकिन बिजनेस के रेफरेंस में अगर हम इसकी बात करें तो मैनेजमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हम बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। तो मैनेजमेंट मीनिंग इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, यानी प्रबंध दूसरों से कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्वक तरीके से कार्य करवाने की एक कला है। तो इसमें मैंने 2-3 वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। पहला है इट इज़ आर्ट। आर्ट होता है कला, यानी कि किससे काम लेना एक कला होती है। दूसरों से काम करवाना इतना आसान नहीं होता है, उनको हमें कन्विंस करना पड़ता है, या किसी भी तरीके से उनसे काम हमें जो लेना है उसका एक विशिष्ट तरीका होता है। तो ये एक आर्ट है। गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स का मतलब ये हुआ कि प्रबंधक खुद काम नहीं करता है, उसका काम क्या है, दूसरों से कार्य करवाना। तो कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब मैनेजर डिसाइड करता है। तो वो जैसे एक मैनेजर खुद प्रोडक्शन नहीं करता फैक्ट्री में जा करके, वो उसके अंडर जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो सब मिलकर इस काम को करते हैं। तो उसने दूसरों से काम लेना है, कौन क्या करेगा, तो थ्रू अदर्स। तो मैनेजर का काम क्या है, दूसरों से काम करवाना इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिकली, जैसे कि हम कम पैसे में हम उस काम को अच्छी तरह कर सकें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हम वो काम कर रहे हैं, तो अगर हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर लिया लेकिन उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ गया उसका, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुशलतापूर्वक से, यानी कि कम खर्च में अच्छा काम हम करा सकें। एंड इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वे का मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीका, यानी कि विद इन टाइम, समय के अंदर ही जो भी हमें टारगेट दिया गया है एक टाइम पीरियड के अंदर हमें वो अचीव करना चाहिए। अगर हमने वो टारगेट अचीव कर भी लिया लेकिन टाइम ज़्यादा लगा लिया उसमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, ये दूसरों से काम करवाना, किस तरीके से, एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में, यानी कि जिस तरह से हम चाहते हैं, और अच्छा काम करवाना। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स
एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, हेरोल्ड कुंट्स ओडोनल की डेफिनेशन है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये लगातार चलने वाला एक काम है ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, इस तरह का एक वातावरण तैयार करना और उसे बनाए रखना, इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जिसमें कि वर्क इंडिविजुअल्स जो हैं, जो लोग हैं, वो जो आपके संगठन के लोग हैं, वो उसमें मिल करके काम कर सकें। एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, और अपने जो सेलेक्टेड एम्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको वो कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। तो ये हेरोल्ड स्कूल ओडोनल की डेफिनेशन है। इसके अलावा जो कोई और भी डेफिनेशन है जो आपको आसानी से याद हो जाए, हम एक डेफिनेशन उसकी तैयार कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचानते हैं ये मैनेजमेंट है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यह एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी कि हम कोई भी कार्य जो करते हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम कोई काम करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी कि हम जो प्रबंध का कार्य करते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यानी कि सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह पाई जाती है। मैनेजमेंट चाहे सरकारी संगठन हो, चाहे प्राइवेट संगठन हो, पब्लिक हो, या किसी भी तरह का, आपने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था 11th में। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, कंपनी हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, या किसी भी प्रकार का संगठन हो, गैर सरकारी या गैर सरकारी, हर प्रकार के संगठन में इसकी आवश्यकता होती है। हर जगह ये पाया जाता है। तो जहाँ भी ग्रुप में काम करेंगे लोग, वहाँ पर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यह बहुआयामी है, यानी कि एक साथ मैनेजर को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बहुआयामी उसे कहा जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल विभिन्न एक साथ अलग अलग दिशाओं में वो काम कर रहा होता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का जो है उसको मैनेज करना, किस तरह से क्या क्या काम करना है, वर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये देखना उसका काम है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो भी व्यावसायिक वातावरण निरंतर बदलता रहता है, उसमें ग्राहकों की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, पॉलिटिकल, लीगल, कई प्रकार की एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। तो मैनेजमेंट का काम है बदलते हुए वातावरण के साथ अपने व्यवसाय को, तो बदलते हुए वातावरण के हिसाब से अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाना और उसको उसके हिसाब से मैनेज करना मैनेजर का काम होता है। देन मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स, यह एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट एक कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, कोई सॉलिड, इसकी कोई शेप साइज नहीं होता है, सिर्फ इसके परफॉर्मेंस के द्वारा जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उसी से हमें एक सक्सेस या उसके फेलियर का पता चलता है कि एक अच्छा बिजनेस है या ख़राब है, वो उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। तो मैनेजर ने कैसे क्या किया, क्या पॉलिसीज़ बनाई, किस तरह से उसने बिज़नेस को चलाया, ये सब हम उसके जो परफॉर्मेंस है, यानी कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसी से हम देख सकते हैं। तो एक अदृश्य शक्ति है जो कि दूसरों से काम करवाती है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हम इनके उद्देश्यों को 3 तरह के ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामाजिक उद्देश्य, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य। तो संगठन के सबसे पहले उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। तो प्रबंध जो हम करेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जीवित रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा या पैसे कमाएगा, जो भी होगा। तो व्यवसाय का जिंदा रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो प्रबंध ये देखता है कि हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसको सॉल्व करता है। दूसरा उद्देश्य होता है अर्निंग प्रॉफिट्स, लाभ कमाना। हर बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसका उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। तो प्रॉफिट मिलता रहेगा तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी हम अपने सारे खर्चे पूरे कर पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट कमाना और उनको बढ़ाना, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो इसमें हेल्प करती है। देन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय हम कमा रहे हैं पैसा, प्रॉफिट हो रहा है, वो तो सही है, लेकिन हमें बिजनेस को आगे भी बढ़ाना है, उसका विकास होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये भी एक उद्देश्य होता है। तो प्रबंध के द्वारा ही हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर हमारे बिजनेस के होते हैं कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने 11th में सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, जो हमने 11th में पढ़े थे, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवार्ड द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स सोसाइटी, टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, टुवार्ड्स द कस्टमर्स, ये सब पढ़ा था। तो उसके जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति जो होती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में की जाती है। तो ये मैनेजमेंट की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। देन
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब जो हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनके भी अपने निजी उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने में भी व्यवसाय प्रबंध हमारी सहायता करता है। जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे वातावरण, अनुकूल वातावरण एक उपलब्ध कराना, साफ सुथरा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको प्रदान करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एटसेट्रा, यानी कि उनके ज्ञान में वृद्धि करना, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे करके, ताकि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, उनकी कार्यकुशलता भी बढ़े और जिससे कि वेस्टेज जो है वो कम हो सके। तो इससे दोनों ही का फ़ायदा होता है, पर्सन का भी होता है और बिजनेस का भी होता है। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका निरंतर ज्ञान वृद्धि होने से उनका विकास होता है और उनकी जो वृद्धि होती है उनके ज्ञान में, और उससे उनको फ़ायदा मिलता है, उनका प्रमोशन वगैरह भी आगे इनसे संभव हो पाता है। देन जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है अगर हम अच्छे वातावरण में काम करते हैं, हमें अच्छी सुविधाएं हैं, हमारे कार्य से हम संतुष्ट हैं, तो हम अच्छे से मन लगा करके काम कर सकते हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि हर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो अपने काम से जो भी उसे दिया गया है।